अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। साल 2025 आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और कामना करता हूँ। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह आपको मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीप्लाइड एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 है। ठीक है, आज के इस सिंगल वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और ढेर सारा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा साथ में, सो दैट कि पूरा का पूरा एक एक टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, सो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद में स्लोली टू वेरिएबल्स की तरफ स्विच करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पे आप देखो, वन वेरिएबल जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही आपको बता रहा है क्या कि वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आपके इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 होना चाहिए। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि आपका जो इक्वेशन है उसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। अभी आप देखो पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने आपको सिखाया था ना, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया ये। लेकिन यहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, सो डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है। करेक्ट है ना, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। करेक्ट है, हम यहां पे डिग्री के बारे में बात नहीं करने वाले, हम यहां पे फोकस करेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, और ये लीनियर इक्वेशंस में ही सारा का सारा डिस्कशन कवर होने वाला है। देखो यहाँ पे x + 1 = 0, यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल x है। करेक्ट है, यहां पे देखो x + √2 = 0, यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे भी वेरिएबल x है। लेकिन यहां पे आप देखिए √2y + √3 = 0। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे ये जो भी इक्वेशंस गिवन है ना, ये जो भी इक्वेशंस गिवन है 1 2 3, जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो इस फॉर्म में है, ax + b = 0। Isn't it? x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, यहां पे देखो y के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब वेरिएबल x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है और साथ में एक कांस्टेंट टर्म है और फिर इसको इक्वल टू हमने 0 किया है। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा कोई भी लीनियर इक्वेशन, वो मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, लेट मी राइट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b = 0, जहां पे ये और b दोनों क्या है, रियल नंबर से, मतलब ये मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, और b भी मेरा कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप a को 0 कर दोगे तो 0 × x क्या हो गया, 0, और फाइनली क्या बचा, b = 0 बचेगा। तो मेरा वेरिएबल वाला टर्म तो 0 हो गया ना, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये नहीं कह सकते। वाई, बिकॉज वेरिएबल वाला टर्म ही 0 हो गया। सो हमको क्या ध्यान रखना है कि ax + b के फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इंश्योर करना है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आप देखो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्या है, ax + b = 0। मैं आपको बोलूं कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि x + 2 = 0 मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मैंने बोला कि आप इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि x = हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो आप बोलोगे
कि x इक्वल टू -2 इज माई आंसर, आप यही बोलने वाले हो, या फिर बोलोगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -2 इसका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0 है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस वी कैन सॉल्व इट। क्या करेंगे हम, जो प्लस बी है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो इट विल बिकम -b, और लेफ्ट की तरफ क्या बचा हुआ है, ax बचा हुआ है। करेक्ट है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है विद द x, तो हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट पे रखेंगे और ये जो है ना वो क्या होगा, -b अपॉन ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी, -b बाई ये, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये आया। ठीक है, अभी आप देखो जो आपने सॉल्व किया क्या उसमें भी कुछ ऐसे ही आया, देखो ट्राई करके यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। x प्लस 2 इक्वल टू 0 था, फाइनली फिर आपने क्या लिखा, x इक्वल टू -2। अभी देखो x का वैल्यू क्या -b बाई ए आया, कंपेयर करो यहां पे। इस केस में ये क्या है, इस केस में ये मेरा 1 है, इजंट इट? x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या है, a है, सो a क्या हो गया, 1 हो गया। और b क्या है, b मेरा 2 है, तो यहां पे पुट कर दो, b का वैल्यू पुट करो -2, ठीक है, और 1 के वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनली क्या आया, -2। सो x इक्वल टू -2, इसका मतलब जो मेरा ये जो जनरलाइज सॉल्यूशन है ना, ये जो जनरलाइज सॉल्यूशन है वो हर जगह पे ट्रू है। जितने भी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को आप सॉल्व करोगे, आपका x का वैल्यू हमेशा -b अपॉन ये आएगा। यहां पे भी हम ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है? यहां तक आपको यहां तक चीजें समझ आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा, कभी कभी क्या है कि टर्म थोड़ा सा चेंज कर देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी पूछ लेगा कि इस लीनियर इक्वेशन का रूट क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया 1 मार्क्स में कि इस लीनियर इक्वेशन का रूट बता दीजिए। रूट का मतलब वो x का वैल्यू पूछ रहा है, सो रूट क्या होगा, ये इसका रूट है। देखो मैंने यहां पे लिख दिखा है, रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज -b बाई a। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास कोई एक इक्वेशन है 2y प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। आपको क्या बोला कि आपको इस इक्वेशन का रूट बताना है, फाइंड आउट रूट। समझिएगा, एक एक चीजों को समझना है बहुत इजी से। ठीक है, फाइंड आउट रूट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, ये आपको क्वेश्चन में पूछ दिया। क्या करोगे आप, बेसिकली आपको y का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 2y इक्वल टू -√2, और y क्या हो जाएगा जी, -√2 डिवाइड बाई 2। सो फाइनली क्या आंसर आने वाला है, -1 अपॉन √2, क्योंकि √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √2 हो जाएगा। सो y का वैल्यू क्या आ गया, -1 बाई √2। सो मेरा अभी रूट इस इक्वेशन का क्या आया, ये आया। इस इक्वेशन का रूट क्या आया, y इक्वल्स टू -1 बाई √2। समझ में आया बात? ओके, अगर आपको इस फॉर्मेट में देखना है तो देखो b क्या है, यहाँ पे b √2 है। ठीक है, तो √2 माइनस का साइन है, और ये क्या है, ये है मेरा 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली यही आएगा ना, -1 अपॉन √2। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो क्या है, करेक्ट है। ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल कंसीडर किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने यहां लिखा हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट नोट है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है ना, उसके पास हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। भी मैथमेटिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तो यूनिक सॉल्यूशन किसका है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, के पास कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करके देखा, x का वैल्यू यहां पे भी देखो, इसको सॉल्व करो, क्या आया, सिर्फ सिंगल वैल्यू आया। इधर भी हमने जब सॉल्व किया था एग्जांपल्स में, तो हमने क्या देखा, x की एक इंडिविजुअल वैल्यू, एक ही वैल्यू आई। y को सॉल्व किया तो भी हमने क्या देखा कि y का एक सिंगल वैल्यू आया।
इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है। सो अभी तक इंपॉर्टेंट बात क्या क्या किया मैंने, पहला इंपॉर्टेंट बात मैंने किया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। फिर मैंने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स वन होता है। फिर हमने क्या बोला कि a इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर क्या बोला, रूट बताया मैंने आपको, रूट क्या बोला, -b/a। और अभी जो इंपॉर्टेंट चीज बताया वो क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलवेज हैज, ऑलवेज मतलब हमेशा ट्रू है, ये हमेशा हैज अ यूनिक सॉल्यूशन दैट इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। सो अभी तक ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अभी देखो, कई बार आपने ये भी पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में, क्या पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है, क्या आप उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो? वी कैन सो, हम दिखा सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे 2x + 5 है इक्वल टू 0 है, क्या दिया हुआ है, 2x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2x इक्वल टू -5, और फिर x क्या आएगा, x की वैल्यू आई -5/2, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -5/2 आएगी, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट क्या है, -5/2, ठीक है। आपने पूछा क्या, आपने पूछा कि जो x की वैल्यू आई ना उसको आप नंबर लाइन पे मुझे ड्रॉ करके दिखा दीजिए। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने 0 बता दिया, दिस इज 0, और इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वाले लिए 1 2 3 4, और इधर लेफ्ट पे क्या लिया, -1 -2 -3 एंड -4। देखो एक्चुअली -5/2 क्या है, बेसिकली -2.5 है, डिवाइड करो, 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो -2.5 आएगा, करेक्ट। तो -2.5 का मतलब कि 2 और 3 के बीच में आएगा, -2 और -3, ये जो है वो -2 और -3 के बीच में आएगा। इसलिए हमने क्या किया, -2 और -3 के बीच में हमने क्या किया, -5/2 को डिनोट करके दिखा दिया। तो ये क्या हुआ, मैंने सॉल्यूशंस को क्या किया, मैंने नंबर लाइन पे डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये था क्लास जो आपने प्रीवियस में पढ़े हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8 वगैरह में आपने ये सब चीजें पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करो, फिर उसको नंबर लाइन पे उसको रूट दिखा दो। ये अभी तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग अब स्लोली एंटर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, ठीक है, लेकिन उसका बेस बनाना था, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बात है, सो देखिए, कह रहा है कि दिस सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड। एक लीनियर इक्वेशन चाहे वो वन वेरिएबल का हो या वो टू वेरिएबल्स का हो, टू वेरिएबल्स तो देखेंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मान लो आपके पास इक्वेशन है 2x + 5 = 0, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं समझाने के लिए आपको। दोनों पॉइंट को अच्छे से समझना, बहुत काम आता है, आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आता है। ये क्लास 9th में भी काम आएगा और क्लास 10th 11th 12th जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे वहां तक ये काम आने वाला है। देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 2x + 5 = 0 है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रखा हूं जानबूझ के, मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं स्पेस दे रहा हूं थोड़ा। क्या बोला इसने कि इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो तो क्या सॉल्यूशन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं सॉल्व करके। क्या आएगा, -5/2 आएगा। जो प्रीवियस पेज में हमने सॉल्व किया ना वही इक्वेशन लिया हूं ताकि आपको बार बार परेशानी नहीं हो। तो x क्या आएगा, -5/2। सो इसका सॉल्यूशन क्या आया, -5/2। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, नोट में क्या लिखा है मैंने कि इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन अफेक्ट नहीं होगा अगर आपने सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया या फिर सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया। जैसे कि मान लो कि मैं इधर ऐड कर देता हूं 3 और इधर भी ऐड कर देता हूं 3, सेम नंबर ऐड करना है दोनों तरफ। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, 2x + 8 = 3। यहां पे सॉल्व करो, 2x = 3 - 8 दैट इज -5, सो x = -5/2। बात तो सही कह रहा है, ये सेम नंबर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, यहां तक तो सही है।
सब्ट्रैक्ट वाला करके देखते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने कुछ और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक ही नंबर को नहीं रखेंगे, बार बार चेंज करके देखेंगे, सो दैट आपको ये क्लैरिटी रहे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 के साथ ही होगा, कोई और नंबर भी अपन ले सकते हैं। लेट अस सपोज मैं ऐसा करता हूं, -9 ले लेता हूं, दोनों तरफ मैंने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें भी 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोल रहा है ना कि सेम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। 2x + 5 - 9 और 0 - 9 क्या आएगा, दैट इज -9, करेक्ट है। इसको सॉल्व करो, 2x 5 - 9 क्या आएगा जी आपका, इट विल बी -4 और ये क्या हुआ, -9 हो गया। 2x अभी -4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, -9 + 4, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x = -5 और x = -5/2। क्या बात है ना। अभी भी मेरा सॉल्यूशन सेम ही आया, हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ तब भी सेम आया, ऐड किया तो भी रिजल्ट सेम आया। समझ में आया बात यहां तक। सो ये हो गया पहला पॉइंट। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको सिखाता हूं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो भी आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, और अगर आप सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हो, और वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी चलेगा पर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो बोला है, ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये क्लैरिटी होना जरूरी है आपको कि नॉन जीरो नंबर कोई भी रहेगा, ठीक है। जैसे देखो 2x + 5 था ना, 2x + 5 = 0, ठीक है। मैं क्या करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ। किससे मल्टीप्लाई करें, लेट अस सपोज मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 × 8 कितना हो गया, 0। इधर क्या आने वाला है, इधर क्या आने वाला है, 8 2 जा 16x + 8 5 जा 40, करेक्ट है। 16x = 0 और ये +40 उधर जाएगा तो -40। अब डिवाइड कर दो, x = -40 डिवाइड बाय 16, सो इट इज नथिंग बट व्हाट, कितना आएगा, 16 2 जा 32, रिमेनिंग 8 8 0, सो अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी -2.5। सो इसका तो एग्जैक्ट, इसका जो प्रीवियस सॉल्यूशन है वो यही है, x = -5/2, जिसको आप क्या कहते हो, -2.5। सो अभी भी हम क्या देख रहे हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ, वी आर गेटिंग द सेम सॉल्यूशन। ओके, लेट अस, मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन वाला भी देख लेते हैं। एक एक चीज को एकदम सिखाने वाला हूं बहुत अच्छे से, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, लेट अस सपोज मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। 0 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 0, ठीक है। यहां क्या आने वाला है, यहां क्या आ जाएगा, 2x/2 + 5 को डिवाइड कर दो 2 से, करेक्ट है। अब ये 2 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ पे x बचा, और ये +5/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2। ओह माय गॉड, अभी भी आंसर क्या हुआ, सेम ही आया। जो इसका एक्चुअल आंसर है -5/2, वही मेरा आंसर अभी भी आ रहा है, इवन दो हमने क्या किया, सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया। इसका मतलब ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेम नंबर से ऐड करो दोनों तरफ, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ, ठीक है, और सेम नंबर से डिवाइड करो दोनों तरफ, तब भी मेरा कुछ भी रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला है, सॉल्यूशन मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करने के लिए। अभी तक जो बात था वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, और जो प्रीवियस स्लाइड बताया ये दोनों इक्वेशंस में एप्लीकेबल है, इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स एज वेल। चलो अब यहां पे देखो क्या बोला, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब यहां पे क्या होने वाला है जी, यहां पे आपके साथ जो होने वाला है वो ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब चेंज हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 नहीं होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी 2। कितना होगा,
इट विल बी ऑलवेज 2। किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी यहां पे देखो आप एग्जाम्पल के लिए x प्लस 2y इक्वल टू 3, यहां पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x है और y भी है, तो देयर आर 2 वेरिएबल्स। यहां पे देखो 1.2s प्लस 3t इक्वल टू 5, तो यहां पे वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर s एंड t, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स, करेक्ट। यहां पे देखो पाई u प्लस 5b इक्वल टू 9, सो वेरिएबल्स आर u एज वेल एज b, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहां पे देखो p प्लस 4 क्यूब इक्वल टू 7, तो यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है p और वेरिएबल है q, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स। यहां तक चीजें समझ में आया, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी 2, कब? जब हम लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखिए मैं एक यहां पे कुछ नया चीज आपको सिखा रहा हूं, देखो आपको हो सकता है पता होगा ये चीज। इसी इक्वेशंस को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस 2y, ये 3 है, प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, सो इट विल बी x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा। इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1.2s प्लस 3t, और ये जो प्लस 5 था ना, उसको मैं लेफ्ट की तरफ ले गया, इट बिकेम -5 और राइट की तरफ 0 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? इसको देखो, ये राइट हैंड साइड पे जो 9 है ना, +9, उसको मैं इधर लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूं, सो ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। सो पाई u प्लस 5b -9, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, करेक्ट है। यहां पे देखो p प्लस 4q, और ये 7 जो है ना वो इधर आ गया, सो ये -7, और ये फाइनली क्या हो गया? 0। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसको ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहां पे देख रहे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है, और यहां पे कांस्टेंट वाला टर्म क्या है? c है। सो हमने क्या बोला यहां पे? a b c आर रियल नंबर्स, ओके। अब यहां पे 2 चीजें आपको ध्यान देना है। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, सो नंबर ऑफ वेरिएबल 1 हो जाएगा, सो मेरे काम का नहीं है, फिर मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए। फिर यहां क्या बोला मैंने? b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, b भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो गया तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर इसमें एक ही वेरिएबल बचेगा x। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको YouTube कम्युनिटी में एक क्विज में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग दिया है आंसर, और बहुत सारों ने करेक्ट भी दिया है। बहुत सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं क्विज में, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ठीक है। सो ये क्या हो गया? बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में देखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और a b c क्या है? रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ये हो सकते हैं, ठीक है। a और b को सिर्फ 0 नहीं होना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे की टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, बीच में हैंकी यूज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आप क्या करो कि जितने भी इक्वेशंस गिवन है ना, उसको क्या करो? इस फॉर्मेट में मुझे लिख के दे दो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में मुझे चाहिए, ठीक है। अभी आपने यहां पे किया, देखो यहां पे देखो, ये इक्वेशन को आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा ना,
वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। क्या दे रखा है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको किस फॉर्मेट में लेके जाना है, इस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस 3 इक्वल टू 0। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप मुझे बताओ, -2x प्लस 3y, ये 6 जो है प्लस 6 एक्चुअली लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इट विल बिकम -6 इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, ये हो गया इस फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस 3 इक्वल टू 0 का फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और पूछा हुआ है आपको, क्या पूछा हुआ है कि ए बी एंड सी का वैल्यू भी बताइए। बताओ ए का वैल्यू क्या है, यहां पे कंपेयर करके बताओ। ए का वैल्यू मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, -2। बी क्या है, जो वाई के साथ में टर्म है, सो बी इज 3। और सी क्या है, सी क्या है एक्चुअली -6। बात समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x इक्वल टू -5। अब इसको हम लोग लिखते हैं 2x, ये -5y है ना, इसको अप राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ले जाओ, इट बिकेम -5y। और c यहां पे कुछ नहीं है तो वी विल राइट +0 और फाइनली इक्वल टू 0। सो ये इस इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे मुझे कंपेयर करना है, a का वैल्यू क्या जो x के साथ है 2, b का वैल्यू क्या जो y के साथ है दैट इज 5, c का वैल्यू क्या जो इसके साथ में प्लस में है दैट इज 0। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे x वाला टर्म तो है, x वाला टर्म है और c भी है, लेकिन y वाला टर्म नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये थोड़ा सा अच्छा समझना है। 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये सही लिखा मैंने, सही है ये, क्यों, क्योंकि 0 इंटू वाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में एक्चुअली लिखना है, इस फॉर्मेट में मुझे लिखना है ऐसा, देख रहे हो आप, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहां पे ये क्या है जी, a इज माई 3, b इज माई 0 एंड c इज माई 2। ये 3 है, b 0 है और c क्या है 2 है। नाउ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस सफिशिएंट है, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ, कैन आई राइट लाइक दिस, -2x प्लस 3y, ये 6 जो है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -6 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पे a का वैल्यू बताइए -2, b का वैल्यू बताइए दैट इज 3 और c का वैल्यू क्या है -6। यहां तक सही है, यहां तक सही है, सही है। अभी देखो, अभी इसी इक्वेशन को ना मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। एक तो आपका ये आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर ये हो गया। अभी देखो मैं दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखूंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0, ये जो यहां पे लिखा हो ना, यहां पे ये स्टेप सेम रहेगा। अब मैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ चीजें। अब ये माइनस जो है, मतलब यहाँ पे -1 है, ये -1 जब इधर आएगा डिवाइड में क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा, तो इट विल बिकेम 0। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इट विल बिकम बेटर। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या आया, कंपेयर करो, यहाँ पे a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू -3 आया और c का वैल्यू क्या आया 6 आया। ये भी करेक्ट है,
कुछ बच्चे इस इक्वेशंस को यहां पे लिखेंगे और ये उसका आंसर होगा, कुछ बच्चे इसी इक्वेशंस को क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे और उनका आंसर ये होगा। सो बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, किसी का भी रॉन्ग नहीं है, दोनों करेक्ट है। समझ गए क्या? इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिखाने वाला हूं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5 इक्वल टू 2x। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस 5 को मैं इधर ले जा रहा हूं, मतलब 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां तक ठीक है। 5 को मैं इधर ले आया, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसमें x आया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई नीड ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी इसमें x तो है, c तो है, पर y वाला टर्म नहीं है ना, तो इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 2x प्लस 0 इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ इट इज करेक्ट। अभी ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है ना। अभी कंपेयर करो, आप कंपेयर करोगे तो ये कितना आया 2 आया, b कितना आया 0 आया, और c कितना आया दैट इज माइनस 5। यहां तक ठीक है? ओके, सो दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको। अभी इसी क्वेश्चंस को देखना मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला तो ये देख लो, आई कैन राइट इट लाइक दिस, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये प्लस 5 है, सो इट विल बिकम माइनस 5 और इट विल बी, तो एक तो सॉरी, एक तो मेरा ये आंसर हो गया। अब कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, a आ गया मेरा 1/2, b आ गया मेरा -1/3 और c क्या आ गया मेरा -5। सो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, दोनों का एलसीएम ले लूंगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 6 आएगा ना, 6 आएगा, ठीक है। सो अभी क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये 2 से 6 को डिवाइड करो 3, सो इट विल बी 3x माइनस 3 से 6 को डिवाइड करो 2, सो 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 5। और इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखो, तो इट विल बी 3x माइनस 2y, ठीक है। ये 5 को मैं इधर ले आ रहा हूं क्योंकि ये 6 इंटू 5 क्या होगा 30 होगा, प्लस 30, सो इट विल बिकम -30 और फाइनली मेरा ये इक्वेशन होगा। समझ आ गया ना? यहाँ पे इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। 3x माइनस 2y अपॉन 6 इक्वल्स टू 30। अब समझ में, सॉरी यहाँ पे इसको 6 को हटाओ, अभी यहाँ तक क्लियर। 3x माइनस 2y और ये 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई हुआ 30 हो गया। अब मैं इस 30 को मैं इधर ले आया ना, अभी ये मेरा इस फॉर्मेट में है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है ना, इस फॉर्मेट में ये अभी आया। नाउ मुझे अभी क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपेयर करो जी, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -30। ये भी आंसर करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बस आपको देखना है कि आपको जो पूछा है उस फॉर्मेट में लिखो और वहां से कंपेयर करके आंसर बता दो। कुछ बच्चे ये सॉल्व करेंगे, उनका आंसर ये भी करेक्ट है, जो बच्चे इस तरीके से सॉल्व करेगा ये आंसर लिखेगा वो भी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पे देखो x वाला टर्म कहां है, राइट की तरफ है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 2y -3, ये क्या हो जाएगा -√2x
इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, -√2x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो जी, या फिर यहां से भी आंसर बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी अगर आप आंसर बताओगे तो भी गलत नहीं है। क्या होगा जब यहां से आंसर कंपेयर करोगे तो यहां से कुछ लोग बोलेंगे कि एक आंसर है मेरा -√2, बी क्या है 2 और सी क्या है -3। सो ये भी आंसर करेक्ट है। और कुछ बच्चे इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा √2x -2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा ये -1 है, -1 यहां पे आएगा, 0 अपन -1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो इट विल बिकेम √2x -2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये भी मेरा आंसर करेक्ट है। समझ में आया क्या? अब यहां पे कंपेयर करो, ये क्या आ गया √2, बी क्या आ गया -2 और सी क्या आ गया 3। सो दिस इज करेक्ट। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। समझ गए? अभी देखो इसी से रिलेटेड एक यहां कंसेप्ट मैंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट में लिख लो। क्या है नोट में कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 इज नॉट यूनिक। आप देख रहे हो इसी इक्वेशंस को, देखो मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं इसका, इसी इक्वेशंस को, ये इक्वेशन जो है मेरा, ठीक है, इस इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो मेरा ये आंसर है और एक ये मेरा आंसर है। देख रहे हो? इसीलिए क्या बोल रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वो यूनिक नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं है कि एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब आप उसको एक से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हो। एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। इसी में देखो, इसको हमने एक बार ऐसे लिखा तो मेरा आंसर ये आया, फिर इसको जब मैंने ऐसे लिखा तो इसका आंसर ये आया। सो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, ये आपको नोट में लिखना है, नोटबुक में। यहां तक क्लियर हुआ चीजें? होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ नया चीज यहां सीखने वाले हैं। नया चीज क्या है? अभी तक हम क्या सीख रहे थे? अभी तक हमको ये मालूम था कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्या है बेसिकली? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया। ax प्लस बी इक्वल टू 0 क्या है मेरा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? किसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अब यहां पे लेकिन आ गया। क्या यहां पे बोल रहा है? कह रहा है कि अगर इक्वेशंस मेरे पास इस तरीके से हो, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके तरह? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह। देखो कैसे। ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी तो ये ठीक है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही है, x है ओनली। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। क्या ऐसा मुझे बताओ? ये x प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में क्या हो गया? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो गए, है कि नहीं? x और y। सो हम वही यहां पे लिख रहा है कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 जो है ना, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, ax प्लस 0y प्लस बी इक्वल टू 0। क्योंकि ये टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू वाई तो फाइनली 0 ही आएगा ना। तो मतलब ये क्या है? ये वापस से अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, वही चीज यहां पे बोल रहा है कि हम
इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो यहां पे 2x इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू -3, इसमें अभी कितना वेरिएबल्स है? एक ही वेरिएबल्स है, लेकिन इसको लिखना कैसे है? इसको इस तरीके से लिखना है कि इसमें 2 वेरिएबल्स है। तो हम क्या करेंगे इसको, आई कैन राइट इट लाइक दिस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, लेकिन ये मेरा काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में लेके आया ही नहीं, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा लिख सकता हूं 0 इंटू वाई, और ये -3 इधर चला गया तो +3 इक्वल टू 0। सो ये मेरा आंसर है, दिस इज माई आंसर। यहां तक समझ में आया? अभी देखो इसमें भी देखो 5x इक्वल टू 7/2, यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? एक है, सिर्फ x है ना, लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है। क्या करेंगे हम इसको, पहले तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये 2 को इधर ले जाओ, सो इट विल बिकम 5 इंटू 2 दैट इज 10x इक्वल टू 7, ठीक है। अब और इसको हम क्या करेंगे फर्दर, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10x प्लस 0 इंटू वाई, और ये +7 है तो इधर जाएगा तो है ना, +7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। सो दिस इज माई आंसर। दिस इज माई आंसर। अब इसको ना कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 0 इंटू वाई -7/2 इक्वल टू 0। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दिस इज नॉट रॉन्ग, ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी आंसर सही है। तो आप अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो ये भी ट्रू है, और इस तरीके से लिख रहे हो तो भी ये भी ट्रू है, पर ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे भी लिखने पड़ेंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। यहां पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यहां पे भी क्या था, कुछ नहीं तो 1 था, 1 इंटू 7 7, और ये 5 इंटू 2 10 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y, और यहां क्या हो जाएगा 3x। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, मैं ये 2y को मैं इधर ले जा रहा हूं, सो इट विल बिकम 3x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। सो दिस इज माई आंसर, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स आ गया इसमें, x और y तो ऑलरेडी है, c यहां कुछ नहीं था तो c यहां पे मैंने 0 ले लिया, तो दिस इज माई आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आप सॉल्व कैसे करोगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना तो आसान है, एकदम आसान था, है ना। हमने इसको देखा, सॉल्व किया, फिर उसको हमने नंबर लाइन पे भी डिस्प्ले किया। अब हम इसको सॉल्व करना यहां पे सीखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में यहां पे हम बात करने वाले हैं। देखते हैं सॉल्व करते हैं कि क्या कुछ बात करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। सो मेरा टॉपिक का नाम क्या है, मेरा टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जो भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए पहला चीज यहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ए बी सी रियल नंबर है और ए और बी 0 नहीं है, तो ये क्या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का ऐसा वैल्यू, यहां पे मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। सॉरी, ये मेरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। यहां पे x और y का ऐसा वैल्यू जो इसको 0 कर दे, सॉल्व करने के बाद 0 कर दे, वही मेरा सॉल्यूशन कहलाएगा। वही यहां पे मैंने लिखा है, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the equation is called the solution of the given linear equations in 2 variables। इसको हम एग्जांपल्स क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे यहाँ पे देखो आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एंड विच आर नॉट। आपके पास इक्वेशंस है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशंस है। ठीक है, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। और यहां पे क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है 3, 0, 0, 6, 2, -2, √3, 0, 1/2, -5। तो पहला वैल्यू क्या है, जब भी ऐसा लिखा रहे ना, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ऐसा ऑर्डर पेयर में लिखे रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, तो पहला वाला x का वैल्यू है और बाद वाला y का वैल्यू है। पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। तो यहां पे चेक करते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला 3, 0 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्या दे रखा है ये बेसिकली x इक्वल टू 3 दे रखा है और y इक्वल टू 0 दे रखा है। चलो इसमें पुट करते हैं अपन 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3 माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या है 0। देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है, सॉल्व करो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 0 क्या आ गया 6 आया। और राइट हैंड साइड में भी क्या है 6 है, इसका मतलब क्या है ये सॉल्यूशन है मेरा। तो हम क्या करेंगे, सो 3, 0 दूसरे कलर से लिख देता हूं इसको, है ना, आपको क्लियर रहेगा। सो ये मेरा सॉल्यूशन है, यहां पे टिक कर देता हूं मैं। सो 3, 0 इज द सॉल्यूशन। इस इक्वेशंस का 3, 0 क्या है सॉल्यूशन है। अब इसको चेक करते हैं 0, 6 को, यहां पे सेकंड पार्ट में 0, 6 यही दे रखा है ना, 0, 6 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ रिमेनिंग पार्ट्स को भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। 0, 6 है ना, इसका मतलब आपको x का वैल्यू क्या दे रखा है 0 और y का वैल्यू 6। ठीक है, पहला वाला वैल्यू x का वैल्यू है, दूसरा वाला वैल्यू y का है। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 पुट करो, 2x माइनस y यही है ना, सॉल्व करो इसको। 2 इंटू 0 माइनस 6 क्या आया 0 माइनस 6, सो माइनस 6 आया। लेकिन मेरा राइट की तरफ क्या है, राइट की तरफ 6 है, माइनस 6 नहीं है। ठीक है, तो ये जो LHS आपने सॉल्व किया ना, आपने ये जो LHS सॉल्व किया वो RHS के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे LHS क्या है, LHS है मेरा 2x माइनस वाई और RHS क्या है मेरा, RHS मेरा 6 है। लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस वाई है और राइट हैंड साइड 6 है, तो ये 6 नहीं आया, माइनस 6 आया। सो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट माई सॉल्यूशन। लिख दो यहां पे नॉट सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। चलो पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं अपन। पार्ट 3 क्या कहता है, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों सिखाने वाला हूं इसमें। ठीक है, 2, -2, 2, -2, इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहां पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 है। पुट कर दो, LHS में पुट करो, LHS 2x माइनस y है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस, और y का वैल्यू क्या है -2, ऑलरेडी इसने दे रखा है। तो 2 2 4 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 दैट इज 6। ये RHS के इक्वल है, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। दिस इज माय सॉल्यूशन, है ना, यस इट इज सॉल्यूशन, यस इट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, 3 हो गया। 4 और 5th को भी चेक करते हैं। √3, 0, √3, 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x जो है ना वो आपका √3 है और y क्या है 0 है। LHS में पुट कर दीजिए, देखते हैं सॉल्व करके LHS में क्या आता है। 2x माइनस वाई, सो इट केम 2√3 - 0, मतलब ये क्या आया 2√3 आया। क्या ये RHS के बराबर है, नहीं है।
RHS मेरा क्या है? RHS मेरा 6 है। ये तो ये आ रहा है √2√3 आ रहा है, सो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट माई सॉल्यूशन। एक लास्ट चेक करते हैं अपन, फिफ्थ क्या है? 1/2 -5। So x is 1/2 and y is -5। करेक्ट है। LHS में पुट कर दो, 2x - y, ठीक है। यहाँ पे पुट करो 2 × 1/2 -5। देखो यहाँ देख के कुछ भी गैस नहीं करना है, पहले पुट करना है, सॉल्व करना है, तब बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस प्लस 1 + 5 दैट इज 6। ये RHS के इक्वल है, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। यस इट इज माय सॉल्यूशन। समझ में आया? यस इट इज द सॉल्यूशन। ओके, सो कितने सॉल्यूशन हुए? थर्ड और फिफ्थ और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ये वाला मेरा सॉल्यूशन है, ये वाला मेरा सॉल्यूशन है, और ये वाला मेरा सॉल्यूशन है। समझ में आया? इसमें पूछा ना क्वेश्चन में कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मेरा सॉल्यूशन है, सेकंड और फोर्थ मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, देन यू विल गेट द मार्क्स। सो होप आपको यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो मजा आने वाला है और भी। अब थोड़े क्वेश्चंस के जो टफनेस है मैं उसको बढ़ाया हूं, ठीक है। तो और भी अच्छे क्वेश्चंस है। देखो क्या कह रहा है, कि फाइंड या फिर राइट करो या फिर फाइंड करो, दोनों का मतलब सेम है। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो यहां पे जरा ध्यान देना, ये आपका एक्चुअल में इक्वेशन है। πx + y = 9। ये क्या है मेरा? ये है मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पे मैं एक चीज आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं ये चीज। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होता है? मैक्सिमम। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल का मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन होता है। यहां पे मैंने आपको सिखाया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन? 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहां देखो क्या पूछ रहा है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसलिए इसका क्या पूछा इसने कि इसका 4 सॉल्यूशन बताओ। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक सॉल्यूशन तो नहीं होता, इतना तो तय हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। यूनिक सॉल्यूशन तो इसका नहीं होगा, मतलब 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन तो नहीं होगा। यहां पे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है 4 सॉल्यूशन, तो 1 यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो ये मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था। अब मैं आता हूं सॉल्यूशंस पे। इसका 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन कैसे आएगा उसको देखो। पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू 0 ले लिया, चलो सॉल्व करो। यहीं पे सॉल्व करेंगे इसी पेज पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस बचा के रखता हूं, थोड़ा मैं लेफ्ट की तरफ से सॉल्व करता हूं सो दैट आई कैन सॉल्व। चलो पहला क्या ले रहा हूं मैं ले रहा हूं कि x = 0। x = 0 लिया तो क्या हो जाएगा, ये π × 0 हो जाएगा। सो y क्या आएगा? y मेरा 9 आएगा, है ना। सॉल्व करके दिखा दूं क्या? देख लो यहाँ पे, इट विल बिकम π × 0 गया प्लस y = 9। सो ये टर्म 0 हो गया। सो y क्या आया मेरा? 9 आया। सो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया? फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मेरा? 0,9 ऐसे लिखेंगे, इस फर्स्ट सॉल्यूशन। यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो दूसरा सॉल्यूशन के लिए कैसे क्या करेंगे। दूसरी बार क्या करो, आप y को 0 ले लो। y को मैंने 0 ले लिया, y को 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा,
पाई इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9। तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा पाई एक्स इक्वल टू 9। सो सॉल्व करो उसको, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 9/पाई। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आया मेरा, दूसरा सॉल्यूशन आया, पहले x वाले को लिखना है, पहले x वाले को लिखना है। सो 9/पाई कॉमा 0 इज माई सेकेंड सॉल्यूशन, दिस इज माई सेकेंड सॉल्यूशन। इसको भी ऐसे लिख देता हूँ सो दैट आपको मालूम है कि मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार। दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज माई सेकंड सॉल्यूशन। ये आपको तरीका लगाना है हर बार। देखो मैंने यहाँ रिमार्क्स में भी लिखा हुआ है कि एक एन इजी वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन इज टू टेक x इक्वल टू 0। पहला क्या करेंगे, x को 0 ले लो, ठीक है, पहले बार में x को 0 ले लो और सॉल्व करो तो वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आया ना y का वैल्यू, वो मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरी बार क्या बोला यहाँ पे उसने, फिर बोला कि सिमिलरली वी कैन पुट y इक्वल टू 0 एंड देन ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। दूसरी बार क्या करो, आप y का वैल्यू 0 ले लो और फिर सॉल्व करो, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन तो आ गए, अभी मेरे पास 4 सॉल्यूशन चाहिए, 2 आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब क्या करूंगा कि मैं रेंडमली क्या करता हूं, x का वैल्यू 1 ले लेता हूं। अगर क्या किया मैंने, x का वैल्यू 1 ले लिया, अब मैं सॉल्व करता हूं कि क्या आएगा। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो क्या आएगा, सॉल्व करो, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। सो वाई क्या आ रहा है जी मेरा, 9 माइनस वाई, है ना। सो अभी मेरा सॉल्यूशन क्या आया, अभी मेरा सॉल्यूशन क्या आया, मेरा सॉल्यूशन आ गया 1 कॉमा एक्स का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है, 9 माइनस वाई। सो ये मेरा थर्ड सॉल्यूशन हुआ, दिस इज माय थर्ड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड और नॉट, यहां तक चीजें समझ में आया। अभी मैं यहीं पे आपको फोर्थ सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे मैं y इक्वल टू 1 ले लेता हूं, y इक्वल टू 1 ले लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। x इक्वल टू 1 लिया तो फिर जो सॉल्व किया तो y का वैल्यू आ गया। हम अभी यहां पे क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो अब यहां पे क्या करेंगे, पुट करते हैं, फिर x का वैल्यू आ जाएगा, पाई इंटू एक्स, y का वैल्यू 1 है, करेक्ट है, इक्वल टू 9। सॉल्व कीजिए, पाई एक्स 9 माइनस 1 दैट इज 8। सो x क्या आया, 8 अपॉन पाई, इजंट इट। सो फोर्थ सॉल्यूशन क्या हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है मेरा, फोर्थ सॉल्यूशन है 8/पाई, x का वैल्यू, और y क्या है 1। सो दिस इज माय फोर्थ सॉल्यूशन। तो ये मेरा आंसर हुआ। पूछा था ना क्वेश्चन में कि 4 सॉल्यूशन बताइए इसका, तो ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन ये, थर्ड सॉल्यूशन ये, फोर्थ सॉल्यूशन ये, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं अपन, वी कैन राइट, क्या क्या आया है, 0,9, 0,9 सेमीकोलन 0,9, फिर उसके बाद 9 अपॉन पाई कॉमा 0, राइट, 9 अपॉन पाई कॉमा 0, उसके बाद 1,9 माइनस 5, 1,9 माइनस 5 पाई, ओके। और लास्ट वाला क्या आया है जी, लास्ट वाला आया है 8 अपॉन पाई कॉमा 1, 8 अपॉन पाई कॉमा 1 आर दी
आर दी 4 सॉल्यूशंस, यही मेरे 4 सॉल्यूशंस हैं, है ना। आर दी 4 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या था लीनियर इक्वेशन, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। सो ये मेरे आंसर्स हो गए। आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो भी आंसर सॉल्यूशंस लिखना है ना, ऐसे ही लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में। एक्स का वैल्यू पहले, फिर कॉमा वाई का वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। ये जो मैंने रिमार्क्स लिखा है इसको भी आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो। क्या समझाया इसमें, पहले एक्स का वैल्यू 0 लो, फिर वाई का वैल्यू आ जाएगा, फिर वाई का वैल्यू 0 लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन तो आपके बहुत इजी से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अभी यहां पे इसने 4 सॉल्यूशंस नहीं पूछा आपको, यहां पे इसने आपको क्या पूछा, राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। यहां पे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन पूछा, तो मैं इसका हेल्प लूंगा। देखो ये जो रिमार्क अभी समझाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका हेल्प लेने वाला हूं। देखो इसने सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन पूछा, तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा इसको। क्या करूंगा, पहले पहला सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। चलो पुट करो, 2/3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना। सो इट विल बिकेम 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। सो y का वैल्यू कितना आया, ये माइनस वाई इक्वल टू 4 आया। सो y का वैल्यू कितना आया, y केम एक्चुअली -4, इजंट इट। y कितना आया, -4। तो पहला सॉल्यूशन क्या हुआ मेरा, सो माय फर्स्ट सॉल्यूशन इज x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। सो दिस इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ आता हूं। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है, क्या तरीका है, वही टेक्निक लगाएंगे अपन। x इक्वल टू 0 हो गया पहला, अब मैं y इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करूंगा। सॉल्व करो, x इक्वल टू 0 लिया तो y का वैल्यू आया, अब y इक्वल टू 0 लिया तो x का वैल्यू आएगा। पुट कर दो, टू बाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना 0 इक्वल टू 4। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन पूरा कंसेप्ट कवर किया हूं। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। इक्वल टू 4, -0 है तो 0 माइनस करेंगे तो यही आएगा फाइनली। सो x क्या आया, x इक्वल टू, ये 3 को इधर ले जाओ, 3 इंटू 4, और ये 2 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। सो x क्या आया, 3 इंटू 2 6 आया। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या आया, 6 है। सो सेकंड सॉल्यूशन क्या आया मेरा, माय सेकंड सॉल्यूशन इज 6, 0। दिस इज माय सेकंड सॉल्यूशन, सो क्या क्या आंसर हुआ मेरा, 0, -4 एंड 6, 0 are the two solutions, of given equation, isn't it? This is my answer. होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब एक नया चीज क्या सीख रहे हैं। यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, इसका हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड किए। ठीक है, यहां पे लीनियर, ये भी तो मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। देखो
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं? इट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, करेक्ट है यहां तक? लीनियर इक्वेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिग्री 1 है, वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कह रहा हूं। और वेरिएबल 2 है, एक x है एक y है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो एक जगह पे यहां पे हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड किए, यहां पे हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए। इसका मतलब कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं एक्चुअली? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कहने का मतलब यही है। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इतना समझ लो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप उसके 2 सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हो, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, 20 भी, 100 भी। मतलब अभी इस इक्वेशंस को सॉल्व किया तो क्या सिर्फ यही 2 आंसर हैं क्या? किसी बच्चे का कोई और भी आंसर आएगा जो इस क्वेश्चंस को, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने पे सिर्फ यही 2 आंसर्स नहीं आएंगे, और भी बहुत सारे आंसर्स हैं। तो ये भी आंसर करेक्ट है, और जो और भी बच्चा फाइंड करेगा प्रोवाइडेड कि उसका कैलकुलेशन सही हो, ठीक है, तो वो भी उसका आंसर्स होंगे। यहां पे देखो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया तो मैं बोला कि ये 4 सॉल्यूशन है, तो क्या यही 4 सॉल्यूशन फिक्स है? नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, उसमें ये 4 सॉल्यूशंस भी होंगे। तो अगर बच्चा का आंसर कुछ और आता है तो वो भी करेक्ट है, लेकिन सिर्फ उसका कैलकुलेशंस करेक्ट होना चाहिए, बाकी उसका आंसर मेरे आंसर से वैरी कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो मेरे आंसर से किसी स्टूडेंट का आंसर वैरी कर सकता है, और उसका आंसर भी करेक्ट है, सिर्फ उसका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आया आपको? 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सिर्फ एक सॉल्यूशन और 2 वेरिएबल्स का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मैंने आपको क्विज में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं उसमें, उन बच्चों के लिए स्पेशल है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है x का वैल्यू दे दिया उसने, क्वेश्चन में दे दिया x का वैल्यू क्या दिया? 2 अल्फा प्लस 1। और y का वैल्यू क्या दिया? y का भी वैल्यू दे दिया। y का वैल्यू क्या दिया उसने? अल्फा माइनस 1। x का वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 और y का वैल्यू अल्फा माइनस 1। क्या बोल रहा है कि इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या बोला कि भैया ऐसा करो, आपको मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? ये मेरा सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 और y का वैल्यू अल्फा माइनस 1, ये आपका सॉल्यूशन है। कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू मुझे फाइंड करके बता दो। बता सकते हो आप? हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? जो x का वैल्यू दिया है ना उसको पुट कर देंगे, y का जो वैल्यू दिया उसको हम पुट करेंगे। चलो पुट करो, क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस 1, यहां तक करेक्ट है जी। 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3y, y कितना आया? अल्फा माइनस 1, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अब क्या करो? सॉल्व करो बाबू। क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 अल्फा प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, अल्फा अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो सही किया ना मैंने, 4 अल्फा में 3 अल्फा गया, 1 अल्फा बचा, और ये 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है यहां तक। तो अल्फा का आंसर क्या आया? माइनस 10 आया। दिस इज माय आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू पुट कर दीजिए,
और फाइनल देखिए कि आपका इक्वेशन क्या बनता है। फाइनल इक्वेशन मेरा ये बना और फिर वहां से अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों बेहतरीन कह रहा हूं इसको? क्योंकि मैं इसमें फैक्टराइजेशन का भी कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। अगर आपने फैक्टराइजेशन का वीडियो मेरा नहीं देखा तो वो जरूर देखना भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराया हूं ना, कोई टीचर नहीं कराया यूट्यूब पे इतना बढ़िया क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में। देख लेना चेक करके। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यहां पे यूज करने वाला हूं। देखो क्या करेंगे हम लोग। x का वैल्यू दे रखा है k स्क्वायर, y का वैल्यू दे रखा है k। क्या कह रहा है कि x इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इक्वल टू के। क्या है? सॉल्यूशन है किसका? इस गिवन इक्वेशंस का। x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? आंसर इज यस। मुझे क्या बताना है? मुझे k का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में। k का वैल्यू बता दो। आपसे ये क्वेश्चन अगर हो जाता है मेरे सॉल्यूशन को देखे बगैर तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पुट करते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर माइनस 5 y का वैल्यू क्या है? k है प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक भी, यहां तक ठीक है। अब देखो क्या हो गया। के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या बन गया? ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक, इजंट इट? क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं? पावर 2 आ गया। ये इस वाले फॉर्मेट में दिया है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब ये इक्वल टू 0 तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। क्लास 10th में पढ़ना है आपको। यहां तक ठीक है, क्लियर है? हम इस कंसेप्ट को यहां पे यूज करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन का। सॉल्व करो। कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक वाले को? क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है और लास्ट वाला टर्म क्या है? 6 है। तो 1 इंटू 6 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 का ऐसा फैक्टर लीजिए कि ऐड करने पे 5 आ जाए। तो 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और प्लस करेंगे तो 5 आएगा। सो माय वर्क इज डन। प्लस का साइन है तो प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 3k और यहाँ पे 2k। बात सही है कि नहीं? सो इट इज 3k प्लस 2k 5k आया और मल्टीप्लाई करोगे तो 6k स्क्वायर आया। मतलब सही है मेरा। क्या करो? ब्रैकेट ओपन कर दो। k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो क्या क्या कॉमन आता है दोनों में। k कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे k लिखेंगे माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस 2 कॉमन ले लो। k यहाँ क्या बचा? माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में मैंने बार बार सिखाया आपको कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों टर्म सेम आना चाहिए। क्वाड्रेटिक वाले का फैक्टराइजेशन करोगे तो सेम आ रहा है, इसका मतलब अभी मेरा कैलकुलेशन सही है। सो k माइनस 3 को कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा k और यहाँ बचेगा माइनस 2। सो ये आया k माइनस 3 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक आया। अभी देखो एक चीज आप मेरे को बताओ। यहां पे k माइनस 3 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों को प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो कि ये है और बी है, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 0 आता है रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आइदर ये इज 0 और बी इज 0। ये दोनों में से चाहे तो a 0 है या फिर b 0 है, तभी इसका मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, है ना। उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि क्या आइदर k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो k का वैल्यू कितना आया? 2 आया।
इसको सॉल्व कीजिए, k का वैल्यू कितना आया, 3 आया। सो क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। सो k का वैल्यू क्या है, 2 and 3। सो दिस इज माय आंसर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन पसंद आया, आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0। क्या है ये, मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि x का वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, y का वैल्यू भी दे दिया हूं। ठीक है, आप इन दोनों को पुट करो, मुझे k का वैल्यू बताओ। चलो जी पुट करते हैं अपन। x का वैल्यू 1 है, ठीक है, -2, y का वैल्यू क्या है, -2 प्लस के इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। क्या आया, 1 -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4 प्लस के इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 कितना 5, 5 प्लस के इक्वल टू 0। भाई अगर वीडियो प्लीज पसंद आ रहा है तो क्या करो, एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो k का वैल्यू क्या आया, 5 है, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। सो ये मेरा आंसर है। कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराया, प्लीज। ठीक है, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो प्लीज ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या कह रहा है। हमने ये चीज यहां पे कवर कर लिया, क्या, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को रिकॉल कीजिए, ये तो हमने सबसे पहला चीज सिखाया आपको। फिर क्या बोला कि इंट्रोडक्शन बता दो इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, ये भी मैंने किया। ठीक है, फिर क्या किया कि फोकस कीजिए लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ये भी मैंने आपको बताया। फिर कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फिर क्या बोल रहा है कि उनके सॉल्यूशंस को लिखो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म्स में, वो भी हम कर रहे हैं। और लास्ट का एक टॉपिक जो बचा हुआ है, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं सिलेबस। क्या कर रहा है कि प्लॉट कीजिए इसके सॉल्यूशन को और दिखाइए कि एक लाइन पे लाई करता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लूंगा और इस कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में है नहीं जो न्यू सिलेबस है उसमें। ठीक है, तो मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं आपको। कंसेप्ट क्या है, देखो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, जो हमने सबसे पहला या दूसरा स्लाइड में जो देखा था, क्या किया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हमने क्या किया, नंबर लाइंस पे दिखाया। उसी तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। वही मेरा नेक्स्ट अभी कंसेप्ट है। देखो समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसका ग्राफ कैसा बनता है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। ये क्या है, मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले आप सीखे। दूसरा, y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, x क्या आया, 4। सो दिस इज माय सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 0,4, देखो यहां पे मैंने लिखा 0,4। ठीक है, क्योंकि x 0 है और y 4 है। इसको कैसे लिखेंगे, x 4 है, x 4 और y 0। सो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, वही मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया आपको। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है, यहां तक क्लियर।
अब एक्स एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 ड्रॉ मार्क कर लिया, वाई एक्सिस पे भी मैंने 1 2 3 4 मार्क्स कर लिया, मार्क कर लिया। अब देखो यहां पे मेरे दो सॉल्यूशंस आए हैं, पहला है 0,4, 0,4 इसका मतलब क्या हुआ कि x मेरा 0 है और y मेरा 4 है, x मेरा 0 है और y मेरा 4 है, वो ये है, ये पॉइंट जहां पे भी मैंने एरो, जहां से मैंने एरो ड्रॉ किया, ये पॉइंट जो है ना, ये क्या है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, है ना, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, मतलब x 0 और y 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है। दूसरा क्या है 4,0, मतलब ये वाला, x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 0, सॉरी x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये पॉइंट हो गया। अब क्या करोगे, क्या करोगे बेसिकली, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, जो ग्राफ बने, जो लाइन जा रही है वही आपका क्या हुआ, वही आपका ग्राफ हो गया। सो इसके सॉल्यूशंस को हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसका जो सॉल्यूशंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक सॉल्यूशन इसका ये है 0,4, दूसरा सॉल्यूशन इसका 4,0 है, इसको हमने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर इसको क्या किया, दोनों लाइन, दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ना, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसा आता है। तो ग्राफिकली उसका, ग्राफिकली देख रहे हो आप, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, देख रहे हो ना, एक लाइन ही तो है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको पॉइंट में भी लिख दिया हूं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देखना भी। अब यहां पे मुझे दो तीन चीजें समझाओ आप। अब क्या करना है, देखो लाइन ड्रॉ कर दोगे और फिर यहां पे क्या कर दोगे, जो इक्वेशन है उसको यहां पे लिख दोगे। इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे लिखो आप। क्या लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, कि ये जो लाइन मैंने बनाया ना वो किसका है, वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है ये, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप मुझे समझाना, इसको भी थोड़ा देर के लिए डिलीट करता हूं, यहां पे समझाना वापस से मेरे को, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज कंसंट्रेट करना। यहां ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अभी तो मैंने सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस फाइंड किया, बाकी सॉल्यूशंस कहां गए, तो और भी सॉल्यूशंस है। देखो यहां पे ध्यान देना, एक तो सॉल्यूशन है 0,4, दूसरा सॉल्यूशन है 4,0। क्या ये भी मेरा सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। क्या ये भी मेरा सॉल्यूशन है 3,1, हाँ ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ये भी मेरा सॉल्यूशन है। इसका देखो पुट करो, 3 + 1 4 आ रहा है, हाँ इसका मतलब ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको देखो कनेक्ट करके, क्या ये भी मेरा सॉल्यूशन है 2,2, हाँ 2,2 भी मेरा सॉल्यूशन है। 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, मतलब LHS RHS इक्वल हुआ, मतलब ये भी मेरा सॉल्यूशन है। दिस इज ऑल्सो माई सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो माई सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन के अलावा ये भी दोनों सॉल्यूशन है, तभी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इसके सॉल्यूशंस है। 1 2 3 4 और भी सॉल्यूशंस है, ये पॉइंट भी आपका सॉल्यूशन है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी इसका सॉल्यूशन है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी इसका सॉल्यूशन है।
इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। उसी को यहां पे मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश किया है। देखो पहला चीज यहां पे मैंने कंक्लूजन करके मैंने लिख दिया। क्या लिखा पहला चीज, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बात सही है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे उनका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से क्या बोल रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आते हैं कई बार। ठीक है। तीसरा जो मैंने अभी आपको तुरंत एक्सप्लेन किया, क्या बोला मैंने, एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या बोला कि जो ग्राफ बना है, ग्राफ का हर एक पॉइंट लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है। और फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोल रहा है कि हर एक सॉल्यूशन उस ग्राफ का एक पॉइंट है। देखो हमने बोला कि 0,4 इसका सॉल्यूशन है। क्या ये 0,4 एक पॉइंट है इस ग्राफ पे, है क्या? फिर हमने क्या बोला कि 4,0 भी इसका सॉल्यूशन है। तो क्या 4,0 इस सॉल्यूशन इस ग्राफ पे लाई करता है? हाँ। क्या बोला मैंने, हर एक पॉइंट ग्राफ का सॉल्यूशन है और हर एक सॉल्यूशन उस ग्राफ पे एक पॉइंट है। यही बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 3 में। तो ये हो गया यहां तक। ये है एडिशनल पॉइंट। ये एडिशनल पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये जिनको सीखना है बस उन्हीं के लिए। ये हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आगे के क्लास में आपको काम आएगा। क्या क्या मैंने बोला है, बोला है कि x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब ये y एक्सिस है, ठीक है। मैंने क्या बोला, x इक्वल टू 0। इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0,2। इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,3। क्यों? क्योंकि x y एक्सिस पे 0 होता है। ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। इसी में एक और बात क्या बोल रहा हूं कि y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होते हैं। इसका क्या होगा 3,0। इसका क्या होगा 2,0। y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 1,0। सो y एक्सिस पे x 0 और x एक्सिस पे y 0। y एक्सिस पे x 0 और x एक्सिस पे y 0 होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि x इक्वल टू ये का ग्राफ क्या होगा। x इक्वल टू ये x एक्सिस है। ठीक है। x एक्सिस पे क्या बोला, x इक्वल टू ये। तो ये हो गया मेरा पॉइंट x इक्वल टू ये। x इक्वल टू ये का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। मान लो कि x इक्वल टू का मतलब x इक्वल टू 2 है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो x इक्वल टू 2 ड्रॉ करो, तो क्या आएगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। यही मैंने यहां पे बोला है कि x इक्वल टू ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दी y एक्सिस। तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, y इक्वल टू ये, मान लो कि ये 1 है और ये 2 है। मैंने आपको बोला कि y इक्वल टू 2 को ड्रॉ करो। क्या बोला मैंने, y इक्वल टू 2 को ड्रॉ करो। ये मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 2 को ड्रॉ करो। तो y इक्वल टू 2 को जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, पैरेलल टू दी x एक्सिस आएगा। वो यहां पे मैंने लिखा है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ये इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। पैरेलल टू दी x एक्सिस आ रहा है ना, x एक्सिस के पैरेलल में, ये y एक्सिस के पैरेलल में है ना, y एक्सिस के पैरेलल में, ये x एक्सिस के पैरेलल में। और लास्ट वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, आगे की क्लासेस में बहुत काम आता है ये। आपके पास अगर कोई इक्वेशन है y इक्वल टू mx, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करता है। आपके पास अगर कोई इक्वेशन है, मान लो कि मैं आपको बोल दिया जी ऐसा करो, आप y इक्वल टू 4x का मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा,
ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन मतलब ये 0,0 है, ये वाला पॉइंट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ जाए। वहीं यहां पे मैंने लिखा है, ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरा कंसेप्ट ये सिंगल वीडियो में कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज। बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। और साल 2025 में और भी जबरदस्त कंटेंट आपके लिए आने वाला है। सो तैयार रहिए, आपके फाइनल एग्जाम तक मैं बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर करने वाला हूं। ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एंड न्यू ईयर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।